तो मेरे झारखंड के शेरों कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बता दें अगर आप क्लास 9 में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का जो तारीख है ना वो है 30 नवंबर। और 30 नवंबर को दोस्तों आज जान रहे हैं कि आपके विद्यालय में तो है प्रोजेक्ट रियल टेस्ट यानी कि वीकली टेस्ट। तो क्लास 9 के जैसा कि आप जानते हैं कि आज क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ है और मैथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तब कहीं जाइएगा नहीं और सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, और नहीं होगा तो एक नोटबुक निकाल लें यानी कॉपी निकाल लें और एक पेन निकालें और सारे क्वेश्चन को नोट करते हुए चलें, ताकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं ना वो आपको इतना याद नहीं रहने वाला है, इसलिए कॉपी निकाल के आप जरूर बैठें, मेरी बात को आप नोट कर लें और कॉपी निकालें, आपके लिए बेहतर होने वाला है ये वीडियो। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों, आपके जो भी वीकली टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे ना मैं उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कॉपी निकाल लें और सारे क्वेश्चंस को लिखते चलें, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों एक बात और है, अगर आप क्लास 9 में हैं तो आप याद रखें कि क्लास 9 वालों के लिए मैं लाइव क्लास शाम 7 बजे लेकर के आ गया हूँ। और रेगुलरली आपके यहाँ पे क्लास होते हैं और जिसमें दोस्तों मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, है ना, क्रैश कोर्स। इसमें क्रैश कोर्स में क्या है दोस्तों, आपके सारे सिलेबस को खत्म करने का हमने जिम्मा लिया है। तो क्लास 9 में अगर है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अपना प्यारा से, और बताइएगा कि झारखंड के आप किस जिले से मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो खत्म हो जाएगा दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये आप लाइव क्लास में रेगुलरली जुड़ पाओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लगातार क्लास 9 के बच्चे जुड़ रहे हैं और अपना क्लास को अच्छे से कर रहे हैं। क्लास 9 के बच्चों के लिए लाइव क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लाइव क्लास को ज्वाइन करें रेगुलरली शाम 7 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा, तभी आपको ये लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आइए बोर्ड पर। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं ना उनमें से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, देख रहे हैं मैं क्वेश्चन का नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग सेट किया हूँ। हाँ देख लें क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 है ना के अनुपात में है और इसका परिमाप कितना है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी छोटी भुजा क्या होगी। याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन ऐसा त्रिभुज को लेकर रहे या चतुर्भुज को लेकर के रहे या आपका आयत वर्ग किसी को भी लेकर के रहे, ठीक है, तो अनुपात वाले क्वेश्चन को, है ना, अनुपात वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे या किसी भी प्रकार का आकृति रहे, अगर उसकी भुजा अनुपात में आपको दी गई है तो अनुपात वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से। उसको यू तोड़ देंगे, यू, बहुत ही आसानी से। देखिएगा कुछ नहीं है, इस 3 को लिखेंगे। देखिए पहली भुजा, त्रिभुज की कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होती है। तो पहली भुजा कितना है दोस्तों, 3 है। तो 3 को आप मान लें 3x, ठीक है। अब यहाँ लिख लें माना, ठीक। दूसरी भुजा क्या है दोस्तों, दूसरी भुजा है 4, है ना। तो 4 को मतलब 4x। और तीसरी भुजा क्या है, तीसरी भुजा जो है वो देख पा रहे हैं क्या है, 5, यानी कि 5x। अब कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या बोला है, परिमाप। क्या बोला है, परिमाप। परिमाप मतलब कुछ नहीं करना है, किनारों को जोड़ देना होता है। देखिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। पहली भुजा मान लीजिए कि हमने इसको 3 मान लिया, 3 सेंटीमीटर, इसको 4 सेंटीमीटर और इसको 5 सेंटीमीटर। ये तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, परिमाप। A, B और C, है ना। तो परिमाप जो होगा बराबर कितना हो जाएगा, 3x + 4x + 5x। मैंने क्या कहा कि परिमाप में अक्सर भुजाओं को जोड़ देते हैं, है ना। तो परिमाप आपका दे रखा है, देखिए परिमाप कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर दे रखा है। अब जोड़िए तो 3, 4, 7, 7 और 5 12, यानी कि 12x। आप लोग दोस्तों समझदार हैं, आप टैलेंटेड हैं, तो देखिए क्या करेंगे, x नहीं छोड़ देंगे और 60 के बट्टे में ले आएंगे 12, क्योंकि ये गुना में था ना, तो यहाँ 12 आ गया बट्टे में। अब 12 × 5 = 60, है ना दोस्तों। तो क्या आ गया, x का मान आपका आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। आपको दोस्तों इसी पे आपको सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ क्या बोला है, तो इसकी सबसे छोटी भुजा क्या होगी, यानी कि छोटी भुजा। तो आपको छोटी भुजा दिख रहा है, बताइए 3 है कि 4 है कि 5 है। तो दोस्तों आपको जाहिर सी बात है कि 3 है ना। तो 3 वाले को पकड़ेंगे। तो पहली भुजा क्या है, छोटी भुजा है। तो छोटी भुजा क्या होगी, 3, यानी कि 3x। तो 3 लिखना है गुना,
एक्स का मान क्या आ गया दोस्तों, एक्स का मान हमारा 5 आ गया है, यहाँ 5 लिख दीजिए और आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब आप देखें कि आपके ऑप्शन में कहीं 15 सेंटीमीटर है, क्या है, क्या है, एक बार फिर से पूछ रहा हूँ कि क्या है, एकदम है ना 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 बोल दो, ए बोल दो, जो बोलना है बोल दो, आपका यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर कॉपी में लिख लें, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आने वाला है, 100% श्योर आने वाला है, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए इसको आप कॉपी में उतार लें, मैं आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके लिखिएगा। तो अब आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है ये। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कहीं जाइएगा नहीं, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे। आइए साथ में कंप्लीट करते हैं, है ना। आपको पता है कि जितने भी ऑप्शंस है ना, यानी कि देखने से लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी प्रॉपर तरीके से करिए। मैं बार बार आपको कहूँगा कि कॉपी निकाल लें और कलम निकाल लें और क्वेश्चन को नोट करते चलें, ताकि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए, मेरा मकसद भी पूरा हो जाए कि आपको मैं समझा पाया और आप समझ पाए, आपको भी बेनिफिट हो गया हो। इसलिए ये मैं बार बार कहूँगा आपसे कि वीडियो को देख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लिख भी ले क्वेश्चन को, क्योंकि ये आप याद करोगे कि सर ने ठीक कहा था और मेरी बात को आप मानते हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। चलिए देर न करते शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, क्या यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। देखिए पहले छापते हैं त्रिभुज, ये क्या है दोस्तों, ये त्रिभुज है ना। चलिए ए और बी और सी, आपको क्या बोला गया है, 2 भुजाएं दिया गया। मान लीजिए कि 2 भुजा, एक मान लीजिए 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, एक दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया। तथा इसका परिमाप, दोस्तों परिमाप हमने पढ़ा था, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सारे त्रिभुज के किनारों को जोड़ देना, वही हो गया परिमाप, है ना। साथ वीडियो काफ़ी लाइट हो जा रहा है ना, वीडियो में काफ़ी लाइट हो जा रहा है, लाइट हो जा रहा है। अब ठीक है ना, वीडियो में काफ़ी लाइट हो जा रहा था दोस्तों, दिख रहा है। तो मैंने क्या कहा आपको कि यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं यानी कि 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दिया है, तो हमने एक त्रिभुज छाप लिया और एक त्रिभुज में 2 भुजाएं हमने जो दिया था वो लिख दिया, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तथा इसका परिमाप मैं फिर से कह रहा हूँ, परिमाप क्या होता है दोस्तों, होता है तो तीनों किनारों को जोड़ करके परिमाप होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं बाउंड्री, यानी कि आप बोल सकते हैं ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, सभी को जोड़ कितना दिया हुआ है, सभी को जोड़कर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, है ना, परिमाप दिया हुआ है। और इसकी तीसरी भुजा क्या होगी, तीसरी भुजा यानी कि आपको ये वाला भुजा पूछा हुआ है, ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क, है ना। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इजी है और इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए क्या करना है, अभी हमने बताया कि परिमाप क्या होता है दोस्तों, परिमाप होता है सबको जोड़ करके, है ना। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, जोड़ करके। तो देखिए पहला भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा क्या है 20 सेंटीमीटर और तीसरा पता नहीं है, तीसरा को आप मान लीजिए एक्स, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ये एक्स हो गया। आइए तो परिमाप हमारा दे रखा है, कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर लिख दें हम लोग, है ना। और देखिए 10 + 20 कितना हो गया दोस्तों 30 सेंटीमीटर। अब प्लस हमने तीसरे वाले को क्या माना, ये तीसरा वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये एक्स है, तीसरा वाला हम लोगों ने एक्स माना, है ना, तो हम लोगों को तीसरा एक्स लिख देना है। आइए क्या करेंगे, 30 को ले जाएंगे इस बार, तो 80 से घटेगा, ये था पॉजिटिव, इधर आगे हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि माइनस में एक्स। तो एक्स का दोस्तों वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, 80 से गया 30, तो कितना बचा 50 सेंटीमीटर, है ना। तो आपका तीसरा भुजा का मान कितना हो गया दोस्तों, ये वाला आपका हो गया 50 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा, है ना, ये वाला पूरा, ये आपका 50 हो गया। थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होता है, आप लोगों को बता दें, ये निकला हमारा, ठीक। तो अब आप बताएं कि क्या हमारे ऑप्शंस में ये 50 है, कहीं दिख रहा है, तो जी हाँ, चेक करते हैं। आइए देखिए पहला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बोल दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 बोल दीजिए, हमारा आंसर आ गया है। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी इसको लिख लें और वीडियो को या तो रोक लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। तो मेरे झारखंड के शहरों, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर है, यानी कि मेरे बोर्ड पर है, आपके स्क्रीन पर है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आप बैठ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो
कॉपी जरूर निकालें और पेन जरूर निकालें और क्वेश्चन को नोट करते चलें, ताकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। मैं बार बार कहूँगा यही दोस्तों, कॉपी निकालें और लिखते चलें, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को लिख रहे होंगे। चलिए, हमारा जो है सो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ चुका है। 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देख रहे हैं हमारा क्या कहानी है। सो इतना लंबा लंबा जो है सो हम लोग, मैं ये माइक का तार को लेके चल रहा हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, क्या किया जाए। आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रही होगी, आवाज़ जहाँ गड़बड़ हुआ मेरा सारा महज पानी में, जहाँ भी गड़बड़ हुआ सारा मेरा महज पानी में जाएगा, है ना, मैं सारा महज चल जाएगा पानी में। बहुत दिक्कत होता है दोस्तों वीडियो बनाना। कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा प्यार से। चलिए, लगता है कि अब दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा 3 क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप हमने बताया, परिमाप हमने क्या बताया कि त्रिभुज रहेगा ना, उसको जोड़ देना है। तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, परिमाप निकल गया। आइए त्रिभुज छापते हैं। ये हमारा त्रिभुज है ना। इसको आप ए, इसको बी, इसको सी, पी, क्यू, आर, का, खा, गा, फलना चलना ढकना कुछ भी ले लीजिए नाम। चलिए 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर, जब जोड़ दीजिए इसको। मैंने क्या कहा, त्रिभुज के परिमाप को जोड़ दिया जाता है। कितना हो गया, 10, 20, 30, 60 हो गया। क्या ऑप्शन में 60 है? तो हाँ है। अगर बनाना है तो देख लो कैसे बनता है, ठीक है। सॉल्यूशन लिख दो बड़ा सा। क्या करना है आपको, और इतना त्रिभुज का परिमाप है ना, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, बराबर लिख देना 10 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। तो 10 और 20, 30 और 30, 50, 30, 60, सॉरी 50 मैंने कर दिया, 60 सेंटीमीटर। दोस्तों 60 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन कहाँ है, आपको दिख गया होगा जहाँ है ना। कहाँ है, तो यहाँ है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। या अब लॉक कर दिया, तो आपका जवाब सही था। आपको मिलते हैं 7 करोड़, सॉरी 7 करोड़ नहीं, 5 करोड़, वो भी मजाक में, वो भी सपने में। मजाक कर रहा था दोस्तों, क्योंकि आपको मैं इंटरटेन कर दूं इसलिए मैंने कहा। हालांकि 60 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। और डोंट टेक इट सीरियस, ओके। चलिए आगे हम लोग करेंगे। इसको आप लोग लिख लें, ओनली 5 सेकेंड यू हैव। तो आ जाओ मेरे लाडलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट बोले तो क्वेश्चन नंबर 4, फिर नेक्स्ट बोले तो क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बोले तो 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्या है, हीरोन के सूत्र में एस क्या है। मैं बार बार कहूँगा, कॉपी निकालें, पेन निकालें और लिखते चलें, बेहतर रहेगा, है ना। क्योंकि ये भूल जाओगे आप और बोलोगे कि सर क्वेश्चन आपने पढ़ाया और नहीं आया। एकदम आएगा दोस्तों, एकदम आएगा। चलिए करिए। तो आपको पता है कि हीरोन के सूत्र में हम लोग जो एस निकालते हैं ना, वो एस होता है आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आप लोग क्या करेंगे, इस 3 वाले को एकदम सही करके आएंगे, है ना। चलिए समझ में आ गया होगा। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, सॉरी 5 की ओर। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, एक वृत्त के अंदर, है ना, एक चतुर्भुज का जो होता है निर्माण होता है चक्रीय चतुर्भुज। हालांकि चतुर्भुज कोई भी हो, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो x मतलब ये वाला, है ना, ये वाले, यानी x का मान क्या होगा। तो सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए चतुर्भुज के चारों कोनों का योग बोले तो चतुर्भुज के चारों अंदर के कोनों का योग चतुर्भुज के अंतर कोनों का योग होता है दोस्तों 360 डिग्री। ये याद रखिएगा अभी से आप लोग, ठीक है, क्योंकि आगे क्लास 10 में जाने वाले हो और आपको काम आने वाला है। आप भूल जाओगे तो दिक्कत होगा, इसलिए याद कर लें। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग दोस्तों कितना होता है, तो 360। देखिए क्या करेंगे, और आपके पास ये ऑप्शन है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है आपको दिख रहा हो। चलिए सॉल्व करते हैं ना। देखिए तो पहला क्या है दोस्तों, P है, तो P प्लस Q प्लस R प्लस S। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग हमने क्या बताया, 360 डिग्री। ये दिमाग में कर लो, इसको कोण कर लो, है ना, कोण। चलिए P का मान कितना है दोस्तों, P का मान x है, तो हम लोग यहाँ पे x लिखेंगे। Q का मान कितना है, Q का मान है x प्लस 10, x प्लस 10, है ना। चलिए R का मान कितना है दोस्तों, x प्लस 20। देख रहे हैं बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। और S का मान कितना है, x प्लस 30, बराबर कितना हो जाएगा, जी हाँ 360। तो अब आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ना है। देखिए 1x 2x 3x 4x, टोटल x कितना, थोड़ा सा मैं दूसरा पेन से लिखता हूँ, है ना। तो कितना हो गया 4x, ठीक है। अच्छा चलिए समझ में आ गया। अब संख्या को जोड़िए, संख्या को देखो 10 प्लस 20 30 और प्लस 30 कितना हो गया 60, बराबर 360।
अब आगे आप लोग समझदार हैं, क्या करेंगे, 4x को यहीं रखना है ना, और ये 60 को, ये 60 दोस्तों प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में, है ना। तो 360 से आप लोग 60 घटा देंगे, प्लस में था ना, इधर माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, 360 से 60 गया तो बचेगा कितना, प्रॉपर 300 बचेगा। अब क्या हो जाएगा, 4x बराबर 300। अब दोस्तों फाइनल हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, हाँ जगह नहीं है उधर, तो देखिए x हम यहीं छोड़ देंगे और 300 को ऊपर लिखेंगे और 400 को भागा में भेज देंगे, यानी कि डिवाइड में। तो कितना हो जाएगा, देखो 4 का टेबल से 4 7 28, बचा 29 30, यानी कि 2 बच गया, और 2 और 0 20 हो गया, 4 5 20। तो दोस्तों आपका x का मान जो फाइनल निकल के आया वो निकल के आया 75 डिग्री। क्या आपको कहीं 75 डिग्री दिख रहा है ना, ये 75 डिग्री है। क्या आपको कहीं 75 दिख रहा है, कहीं दिख रहा है तो बताएं। तो देखते हैं, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि 75 डिग्री इसमें है ही नहीं, है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए क्या था, इधर था आपका x x x x, यानी कि कुल मिला के 4x, ठीक है। और 10 और 20 30 30 30 60 60 हो गया, 60 घटा दिए 300 आया। तो 4 को भागा करना है, 4 से भागा करना है 300 को, तो 75। तो 75 यानी कि आंसर राइट है, ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है। तो आप कन्फ्यूज ना करें, आपका ऑप्शन जो है ना गलत दिया हुआ है, ठीक है। झारखंड बोर्ड या फिर बोल सकते हैं JCRT जो क्वेश्चन बनाया गया है जहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दिया है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमको लग रहा है कि इसका आंसर जो है ना ये होना चाहिए था, इन्होंने क्या किया, 75 को 70 लिख दिया, नो प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट कर लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको दिया जा रहा है, फिर से आपको 5 सेकंड का टाइम दिया रहा है, क्वेश्चन को आप लोग लिख लें, है ना। आकृति में ABCD, ठीक है, आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो कोण B प्लस D, है ना, कोण जो D है का मान जो है सो होगा, वो क्या होगा भाई, जरा ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर 1, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, हाँ 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, 270 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, 360 डिग्री, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आकृति में ABCD, अच्छा चक्रीय चतुर्भुज हमने छापा ही नहीं ना, चलिए ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया ऐसे करके, ठीक है। और इसमें ऐसे लिखा है AB, है ना, A और B ऐसे लिखा है, A हो गया और ये B हो गया और ये CD, ठीक है। और इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा क्या बोला है कि B प्लस D का मान क्या होगा, B प्लस D का मान क्या होगा। देखिए आपका B कहाँ है दोस्तों, ये वाला है, और प्लस ये वाला है, B प्लस D का मान कितना होगा। आपको पता है इस तरीके का क्वेश्चन को बोलते हैं दोस्तों आसन कोण, है ना, आसन कोण। कुछ नहीं करना है, आमने सामने की भुजा जो होती है ना, जो ये होगी सो इसके बराबर होगी, ठीक है। बट जो माध्यम ये जितना रहेगा उतना ये रहेगा, ये जितना रहेगा उतना ये रहेगा। लेकिन दोस्तों जब भी आप एक रेखा पर, एक ही रेखा पर 2 कोण रहेगा ना, तो ये वाले कोण को और ये वाले कोण को जोड़ देना है, उसको बोलते हैं आसन कोण। तो दोस्तों कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा और 90 डिग्री यहाँ पे भी हो जाएगा। 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट कर ले, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। आइए देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। हाँ आपको दिया जा रहा है 5 सेकेंड, जल्दी लिख लें। चलिए हो गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर आते हैं। दोस्तों आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है, चाहता तो मैं PDF में भी पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, कुछ इशू आ रहा है, ये आप ही लोग को मैं अपना प्रॉपर तरीके से नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ क्वेश्चन, जिस कारण से मुझे ये करना पड़ रहा है ना। चलिए देर ना करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे, गप करते रहेंगे आप लोग से, आप लोग ऐसे बात बहुत करते हैं, है ना, बातें होती रहेगी। ये तो हो गया, ये तो हो गया, अब क्या करना है,
ये क्या हो गया, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो नंबरिंग आप लोग देख ले, हम भूल गए है ना, शायद 6 था तो 7 चलेंगे ना, 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है कि अर्धवृत्त का कोण होता है कैसा, समझिएगा। अर्धवृत्त का कोण खाली स्थान होता है, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन है देखिएगा, न्यून कोण, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है समकोण, तीसरा ऑप्शन है अधिक कोण, और चौथा ऑप्शन है, चौथा जो है समझिएगा, चौथा है वो पूर्ण कोण, ठीक है। चलिए लगे हाथ, क्वेश्चन नंबर 8 को भी लेते हैं ना। 8 क्या है, आकृति में x का मान है। अब आकृति क्या है भाई, जरा देखते हैं, मेरा एक और मार्कर कहाँ चला गया, मिल गया, देखिएगा, सॉरी। देखिए ये आपका है सो वृत्त है ना, ये आपका वृत्त है, और यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है a, यहाँ दिया गया है b, और यहाँ दिया गया है c, ठीक है, और यहाँ से ऐसे कर दिया गया है और ऐसे कर दिया गया है, यार यहाँ पे कर दिया गया है कितना, 130 डिग्री। अब दोस्तों बोला गया है ना x यहाँ पे लगा दिया गया है, कहाँ लगा दिया गया है भाई, तो यहाँ लगा दिया गया है। तो बोला है इसमें आकृति में x का मान क्या है, तो आपको पता है, देखिएगा x का मान क्या समझिएगा। अरे भाई तुम गिर कैसे गए, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, बहुत ही समस्या हो जाता है, क्या बात है ना, लगता ही नहीं कर, समझिएगा। तो x का मान क्या है ना, यही कह रहा है, याद रखिएगा दोस्तों, अगर वृत्त के केंद्र पर 130 है तो आपका इसका परिधि, इसको बोलते हैं परिधि वाला बिंदु है ना, यानी कि वृत्त का परिधि को ही में जो कोण बन रहा है ये हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है, ये जस्ट हाफ हो जाएगा। तो हाफ बोले तो क्या करेंगे, देखिए लिखिएगा कोण, कोण है ना BAC बराबर क्या हो जाएगा, कितना है, x है। तो याद रखिएगा कि कोण BAC जो हो जाएगा ना आपका 130 का हाफ हो जाएगा, काटिए, 2 6 का 12 और कितना हो गया, 2 5 10, यानी कि 65 डिग्री, यानी कि आपका ये था x ना, BAC क्या x है, तो x का मान कितना आया, 65 डिग्री। और बोलिए सर आप तो ऑप्शन दिया ही नहीं, और सही बात है, मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं, ऑप्शन दे देते हैं। चलिए ऑप्शन क्या था भाई, ऑप्शन था, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, दिख जाएगा ना, चलिए ऑप्शन यहाँ पे पहला है, पहला ऑप्शन है 100 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है, थोड़ा सा दिक्कत होगा दोस्तों समझिएगा, दूसरा ऑप्शन है 65 डिग्री, लीजिए आ गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। हमको 3 यानी कि तीसरा और चौथा लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्यों लिखें, हमारा ऑप्शन तो यही मिल गया। तो इसका आंसर जो है सो 65 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 या फिर बी कह लें, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और, हमने 7 नहीं पढ़ाया, कहाँ मेरा दिमाग चला गया, चलिए देखिएगा 7 नंबर क्या है, अर्धवृत्त का कोण है ना, कैसा होता है, देखिए हम लोगों ने छाप रखा है अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त दोस्तों इसको बोला गया है, इसको बोला गया है, ठीक है, व्यास, व्यास पे आप क्या कीजिए, एक आधा गोला मतलब आधा वृत्त खींच दीजिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे दोस्तों अगर इसको हमसे काट देना तो इधर होता है 90 डिग्री और इधर होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो वैसे तो अर्धवृत्त का अगर हम चतुर्थांश में देखें तो 90 डिग्री बनता है, ठीक है, और इधर से भी देखें 90 बनता है, इसका मतलब समकोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसको हम लोग शाम के आंसर की वाले वीडियो में कंफर्म कर देंगे। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है सो अर्धवृत्त पर बने कोण जो है ना होना चाहिए ये 90 कितना होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री कहीं दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और पूर्ण कोण। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि अधिक कोण इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट कर लें। और बाकी इसका मैं आंसर की वाला वीडियो सामने लाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इसका मैं आंसर की वीडियो भी लाने वाला हूँ एग्जाम यानी टेस्ट खत्म होने के बाद, तो मैं उसमें डील कर दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका 180 डिग्री यानी कि अधिक कोण होना चाहिए, मतलब समकोण से अधिक को बोलते हैं, समकोण से मतलब 90 डिग्री से अधिक को बोलते हैं अधिक कोण, है ना, 90 डिग्री से ज़्यादा को अधिक कोण बोलते हैं। तो 3 वाला आंसर राइट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, आपको दिया जा रहा है 5 सेकंड, जल्दी सारे क्वेश्चन को कॉपी कर लें।
क्या है जरा आपको लिख के बता दें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देख पा रहे हैं कि 3 असंरेखीय बिंदु, 9 नंबर क्वेश्चन है, 3 असंरेखीय, ठीक है, 3 असंरेखीय बिंदुओं से है ना कितनी वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर कर दूं क्या? देखिए इसका ऑप्शन हम लिख रहे हैं क्या, ठीक है, 2 है, दूसरा ऑप्शन है 1 है, तीसरा है अनंत है, ठीक है, अनंत है, और चौथा है चौथा क्या है जी, इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। तो याद रखिएगा एक 3 असंरेखीय बिंदुओं से एक ही जो है सो वृत्त खींचे जा सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा आखिरी प्रश्न ऑब्जेक्टिव का, जो है किसी वृत्त के केंद्र से, है ना, किसी, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, ये क्या क्वेश्चन नंबर 10, किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब, है ना, डाला गया लंब उसे विभाजित करता है, ठीक है, उसे विभाजित करता है। तो इसका ऑप्शन भी है, ऑप्शन क्या क्या देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। क्या विभाजित करता है दोस्तों, 2 बराबर भागों में, यानी कि 2 बराबर भागों में, और दूसरा है क्या, 3 बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में, चौथा क्या दोस्तों, 4 बराबर भागों में, ठीक है, 4 बराबर भागों में, और चौथा क्या है कि इनमें से कोई नहीं, डायरेक्टली लिखते कोई नहीं, है ना, मतलब इनमें से कोई नहीं। आप लोग तो समझदार हैं, है ना, आप लोग बता दीजिएगा। तो किसी वृत्त के केंद्र, है ना, से किसी जीवा पर, देखिए किसी वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र से, और किसी जीवा पर, ठीक है, जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है, जीवा हो गया, डाला गया लंब जो है सो उसे कितना 2 बराबर भागों में करता विभाजित है ना, 2 भागों में, एक भाग ये, एक भाग ये, ठीक है, यानी कि ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करीब 10 का 10 कर लिया। अब दोस्तों बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, आपको दिया जा रहा है ओनली 5 सेकंड वही, और जल्दी कर लें कॉपी, हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितना था हमने बता दिया। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों देख रहे हैं कि 11 नंबर है ना, 11 नंबर में मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए, मैं बार बार कहूँगा कि आप ऐसो कॉपी निकालें, पेन निकालें और सारा लिखना चालू कर दें, क्योंकि लिखने से ही आपका बेनिफिट होने वाला है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन डील कर रहा हूँ ना, सब लिख करके आप रख लें, और आप बाद में मिलाना, आपको लगेगा कि हाँ जो बताए हैं क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बताए हैं और सारा क्वेश्चन लगभग आ गया है। चलिए देखते हैं। हाँ देख रहे हैं हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो क्या है पता है कि, देखिए मैं इसको 11 नंबर दे रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, कीजिए, जिसकी 2 भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं क्या क्या है भाई, 8 सेंटीमीटर, 8 है आपका,
तथा 11 सेंटीमीटर है और परिमाप कितना है दोस्तों, 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे समझते हैं। सॉल्व करें, चलिए सॉल्व कर देते हैं। क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और परिमाप कितना है 32 है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का अगर बोलेगा परिमाप तो परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, यानी कि 1 2 और 3, 1 2 3 जैसे भी करना है, त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, परिमाप आ गया। देखिए हम लोगों को क्या करना है, पहला त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, त्रिभुज का दूसरा भुजा दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों परिमाप मतलब बोल सकते हैं पैरामीटर क्या होता है त्रिभुज का। चलिए त्रिभुज छापते हैं पहले। ये त्रिभुज है, ठीक है, ये A है, ये आपका B है और ये आपका C है। ये आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपका 11 सेंटीमीटर और ये सबको जोड़ करके मतलब सबको घुमा करके दिया है कितना 32 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये वाला फिर ये वाला सबको दिया 32। तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, A + B + C। तो आपका परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, हालांकि आपको दिख गया होगा है ना, यहाँ पे परिमाप है ना 32 सेंटीमीटर। चलिए ये आपका पहला दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरा कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और C नहीं पता, C को छोड़ दें। चलिए कितना हो गया, यहाँ 32 लिख दें और 11 8 कितना हो गया 19 सेंटीमीटर हो गया ना, प्लस C 19 को ले जाए इधर यानी कि बराबर के बायां साइड, तो आपका आ जाएगा, ये प्लस में था इधर आके हो जाएगा -19 सेंटीमीटर। आप बताएं कितना आ गया C का मान, मतलब तीसरा भुजा का मान। तो देखिए 12 से जाएगा 9 बचेगा 2, 9 10 11 12 3 बचेगा ना, 3 हो गया और यहाँ जाएगा 2 से जाएगा 1 बचेगा 1 यानी कि 13 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों C का मान कितना आ गया 13। बोले तो आपका बोल सकते हैं कि ये आपका 8 दिया था, ये 11 दिया था, तो ये आपका 13 आ गया। अब तीनों को जोड़ दें, क्या 32 हो रहा है, देखिए तो 11 और 13 24 हो गया, 24 8 कितना हो गया 32 हो गया ना, 3 और 1 4 और 1 1 2 24 इधर हो गया, 24 8 32 हो गया। तो हम लोग जो है सो करीब ये है सो तीसरा भुजा निकाले हैं, अभी पूरा बना नहीं है क्वेश्चन। क्या बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों एक तो होता है अगर समकोण त्रिभुज रहेगा ना तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, लेकिन समकोण त्रिभुज ये नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझिएगा। अभी हम लोगों ने क्या निकाला 13, ध्यान दीजिएगा, तो हमने 13 निकाला। थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूँ, हाँ, और इसको फिर भी इसको मिटा रहा हूँ। अभी हम लोगों ने निकाला था, क्या निकाला था दोस्तों, त्रिभुज का एक भुजा दिया हुआ था, इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें। पहला दिया था 8, ठीक है, सेंटीमीटर, दूसरा दिया था 11 और तीसरा हम लोगों ने निकाला कितना कितना निकाला था, आई थिंक 13 ना, आई थिंक 13 निकाले थे तब ना, 13 8 24 है, 13 और 11 24 है ना, और 8 32 सॉरी, 3 और 1 4 और 2 24 इधर हो गया, 24 8 32 हो गया, यानी कि हम लोगों ने करीब 13 सेंटीमीटर निकाला था। अब क्या करना है आप लोग को, पहले निकालना है S। आप लोग को पता है कि हीरोन का सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, वही करना है, S A + B + C/2 करिए। S का मान निकालना है, तो A कितना है दोस्तों, A आपका है सो 8 है, B कितना है 11 है और C कितना है 13 है, बटे 2 कर दीजिए, कितना आएगा फाइनली जोड़ करके देखिए, 3 और 1 4 4 और 8 12 के 2, 3 और 1 4 8 12 के 2 हाथ में 1 2 कितना 22 हो गया, सही है क्या, नहीं गलती है 32 ना होगा, 3 और 1 4 4 और 8 12 12 के 2 बचेगा हाथ में 1 1 1 2 1 3 यानी कि 32/2 काटिएगा दोस्तों, क्या आएगा 16, यानी कि आपका 16 सेंटीमीटर आ गया आपका क्या, ये S आ गया S। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हीरोन का सूत्र लगाना है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन है ना का सूत्र द्वारा, सूत्र से है ना, क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको जानते हैं रूट होता है अंडर रूट S - A है ना, फिर S - B, फिर S माइनस यहाँ होता है प्लस होता है ना, अच्छा S - B प्लस नहीं होता है, S - C। चलिए करिए, S कितना है दोस्तों, S आपका आया 16, फिर 16 - A 8 आ गया, फिर 16 - B कितना था 11 था, और फिर S 16 - C कितना था 13। इसको अब बंद कर दें, आप घटाएं, क्या आ जाएगा, देखिए 16 ही रह जाएगा, गुना करेंगे, 16 से जाएगा 8 बचेगा 8, फिर गुना 11 से 16 से जाएगा 11 तो कितना हो जाएगा बचेगा 5, फिर गुना 16 से जाएगा 13 बचेगा 3। अब दोस्तों फाइनली जो रूट में आपका ले लेगा ये पेयर जोड़ा, उसको हम कर देंगे, निकाल देंगे बाहर। तो क्या करना है देखिए, तोड़ते हैं, 16 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 16 को हमने इतना लंबा तोड़ा, 8 को तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8
तोड़ सकते हैं, 5 को तो तोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे ही रहेगा, और 3 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसे ही रहेगा। देखिए जोड़ा जो लगाएंगे उसको बाहर कर देंगे। देखिए जोड़ा कौन कौन लगा रहा है, एक जोड़ा ये लगा रहा है, एक जोड़ा ये लगा रहा है, एक ये लगा रहा है ना। यानी कि रूट छापिए और 1 2 इसका निकालिए, 1 2 इसका निकालिए और 1 2 इसका निकालिए, यानी कि 3 6 2 बाहर आ गया। बचा अंदर क्या दोस्तों, 2 5 10 और 10 30, 30 अंदर बचा। अब फाइनल जो आंसर निकल करके आएगा गुना कर दिए, 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी कि 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन। इसको आप लोग कॉपी कर लें जल्द से जल्द। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आ जाओ मेरे लाडलो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज पहले छापते हैं। देखिए ये आपका त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसकी दोनों भुजा, यानी कि समद्विबाहु जिसकी दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। ठीक है, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरी भुजा आपका क्या रहेगी, बराबर नहीं रहेगी, ये अलग भुजा रहेगी। तो इसको आप लोग ऐसे छाप लें, ऐसे। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दोस्तों, आधार हमारा ये हो गया, यानी कि 12 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा को आधार बोलेंगे, है ना। और परिमाप कितना है दोस्तों, इस पूरे को बात करें, पूरे को, है ना, अगर जोड़ दिया जाए तो कितना है परिमाप। आपका जो परिमाप है वो है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। तो 32 तो ठीक है। तो समान त्रिभुज की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि समान भुजा की लंबाई, यानी कि इसकी और इसकी, यानी दोनों भुजा समान है ना, तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों आप लोग बता दें कि देखिएगा, तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं समझिएगा। आपको पता है यहाँ पे बोला समान भुजा, यानी कि समद्विबाहु जिसकी दो भुजा क्या होती है, बराबर, यानी कि दो भुजा क्या होगी, बराबर होगी। दो भुजा क्या होगी, हमेशा समान होगी, यानी बराबर। तो एक ये आप क्या करिएगा, लिखिएगा माना, माना है ना, क्या माना, तो ए बी तथा क्या है ए सी, है ना, क्या है, बराबर एक्स है, क्योंकि दोनों बराबर ना है, क्योंकि समद्विबाहु है, दोनों भुजा बराबर समद्विबाहु है ना। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका ये वाला प्लस ये वाला। अब आते हैं परिमाप। परिमाप हम लोग पढ़े थे पहले ही, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ दीजिए। तो देखिए ए, हम लोग ए बी को लेंगे, तो चलिए इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं ना। चलिए ए बी को क्या करते हैं, ए बी को हम लोग ए मान लेते हैं, जो कि हमारा पता नहीं है, तो उसको एक्स मान लेते हैं, प्लस बी मतलब इसको मान लेते हैं, इसको सेम मान लीजिए, ए और बी दोनों को हम सेम कर लेंगे, क्योंकि दोनों भुजा सेम है ना। इसको भी एक्स मान लीजिए, इसको भी एक्स मान लीजिए, तो ये भी एक्स लेते हैं। और सी हमारा डिफरेंट है, सी हमारा क्या है, 12 है। तो देखिए एक्स कितना हो गया, 2x हो गया प्लस 12 यहाँ पे हो गया। और परिमाप दे रखा है कितना, 32। ठीक है, यहाँ परिमाप 32 दे रखा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 12 घटाएंगे 32 से। ठीक है, 32 माइनस 12, यहाँ हो जाएगा 2x। 32 से जगह 12 कितना बचेगा, 10, 2 से गया 2 0 और 2 से गया 1, यानी कि 10, है ना, सही है। और 20 ना बचेगा, 32 से जाएगा 12 बचेगा 20, बराबर 2x। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 20/2, 2 दें 20, यानी कि x का मान कितना गया दोस्तों, x का मान आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ये वाला सेंटीमीटर 10 हो गया और ये वाला भी आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी और ए सी आपका 10 आ गया। तो आप लिख सकते हैं, अतः क्या लिखिएगा कि हमारा ए बी को हमने क्या माना था, ए माना था, जो कि हमारा क्या है, x था, तो x मतलब 10 सेंटीमीटर आया। उसी तरह से हम लोग क्या किए, ए सी को भी माने थे, ए सी हमारा b था, b भी हम लोग x माने थे, इसका भी 10 सेंटीमीटर आया, यानी कि दोनों 10 10 आ गया। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ये दोनों को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोला है, अब बोला है कि हाँ तो हो तो गया, समान भुजा की लंबाई निकालने बोला था, तो समान भुजा की लंबाई निकल गया, यानी कि आपका 10 आएगा, 10 10 20 और 10 12 कितना हो गया, हो गया ना 32। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है गलत, तो आइए चेक करते हैं। देखिए क्या बोला था कि परिमाप कितना है, 32 है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना है दोस्तों, 32 है, यानी कि इसको जोड़ के 32 आ रहा है। तो मान लीजिए कि इसको ए रख दिए, इसको बी रख दिए, इसको सी रख दिए। चलिए इसका मान कितना आया, मेरा 10 आया, इसका भी कितना आया, 10 आया। और इसका देखिए दिया हुआ था कितना, आधार 12, तो 12 और 10 22 और 10 32 हो ही गया, यानी कि हमारा ये जो है सो मैच कर जा रहा है, आंसर करेक्ट है। इसको भी आप लोग क्या करिए, समय से पहले लिख लें, 5 सेकेंड आपको समय दिया रहा है, जल्दी लिख लें क्योंकि देर हो रहा है बहुत ज़्यादा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो हमारा देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, बना लीजिएगा खुद से। देखिए नंबरिंग हमें भूल गया, शायद 13 नंबर होगा आई थिंक। क्या था, एक वृत्त, देखिएगा एक वृत्त का व्यास जो है ना 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, वीडियो चल रहा है कि रुक गया? चल रहा है ना। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला गया है कि एक वृत्त का व्यास, देखिए हम लोगों ने ए वृत्त को छाप दिया, वृत्त का व्यास दोस्तों इसको बोलते हैं। ठीक है, तो व्यास हमारा दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं व्यास को बोलते हैं डायमीटर, यानी कि व्यास बोले तो डी है सो 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या बोल रहा है निकाले ना, त्रिज्या बोलते हैं आर, बोले तो रेडियस। तो रेडियस मतलब क्या होता है? d/2, यानी कि 10 का आधा कर दीजिए, 2 काट दीजिए, बचेगा कितना? 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर। जस्ट मतलब उससे काट देगा ऐसे करके ना, तो आपका ये 5 निकलेगा, ये भी 5 निकलेगा, ये भी 5 निकलेगा, ये 5 निकलेगा। ठीक है, तो आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। इसको आप लोग जल्द से जल्द कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक त्रिभुजाकार भूखंड, देखिए त्रिभुजाकार भूखंड मतलब जमीन का हिस्सा है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, छाप दिए हम लोग। चलिए ठीक है, अब बोल रहा है कि भुजाओं का अनुपात। अनुपात दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा था शुरुआत में ही। अगर कोई भी आकृति हो, चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, कुछ भी हो, अगर अनुपात में आपको दिया जा रहा है भुजा, तो उसको लिखेंगे x मानकर। देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं ना, तो क्या करेंगे, लिख देंगे आपका यहाँ पे एक त्रिभुजाकार की तीनों भुजाओं का अनुपात। तो अनुपात को क्या करेंगे दोस्तों, पहली भुजा लिख देंगे, पहली भुजा। पहली भुजा क्या है? 3 है ना, तो 3x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3x। और दूसरी भुजा, दूसरी भुजा क्या हो जाएगा? 5x, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना। और तीसरी भुजा कितना है दोस्तों? 7, यानी कि 7x। और परिमाप दे रखा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ शुरू से अंत तक, कि त्रिभुज के तीनों कोनों, त्रिभुज के तीनों साइड, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, परिमाप आ जाता है। तो देखिए पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, इसको मान लीजिए आप a, इसको b, इसको c, यानी कि आप a प्लस b प्लस c, यानी कि तीनों भुजा को जोड़ दिएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? परिमाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परिमाप, है ना, परिमाप। चलिए ये हम ए बी को a मान रहे हैं, ठीक है, और बी सी को b मान रहे हैं, और सी ए को c मान रहे हैं। चलिए ये आपका ए बी सी हो गया, तो कितना है? चलिए 3x, इसको 3x लिखिए, इसको लिखेंगे कितना? 5x, और इसको 7x। सब हो गया, 3x 5x 7x। और परिमाप दे रखा कितना? 300 मीटर। यहाँ पे बराबर कर दीजिएगा, 1 मिनट, यहाँ पे क्या करेगा? 300 मीटर, यहाँ बराबर हो गया। देखिए 7 5 12, 12 3 15x हो गया, बराबर यहाँ पे 300 मीटर। तो आपका x यहीं रह जाएगा, और 300 को 15 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15 दूना 30, यानी 20, यानी x का मान कितना हो गया? 20 मीटर दोस्तों। यानी कि आपका ये तो दिया हुआ था, ये आपका a बोले तो ये आपका दिया, ये था सॉरी 20 आ गया ना, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब लिखते हैं अतः पहली भुजा, पहली और दूसरी और तीसरी, देखिए समझिएगा, पहली भुजा कितना है? 3x है, तो यानी 3 गुना x का मान कितना है? 20, यानी कि 20 दिया 60। ठीक है, आपका यहाँ कितना हो गया? ये 60 मीटर। दूसरी भुजा कितना है दोस्तों? 5x, यानी कि 5 गुना 20, x का मान 20 आया है ना, तो कितना हो जाएगा? 50 दूना 100, यानी कि 100 मीटर। ठीक है, और तीसरी भुजा कितना है दोस्तों? 7x, यानी कि 7 गुना 20, 140 मीटर। तो आपका 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर आपका आ गया, है ना। अब ये आ गया, तो इस भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं करना है, हेरोन का सूत्र लगाना है। देखिए थोड़ा सा लंबा जाएगा, उसके लिए डोंट वरी, हम यहीं से क्या करेंगे? निकालेंगे s। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम बढ़ रहे हैं, यहाँ से देखिए s निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? इसको आप a b c हमने मानने बोला था, तो a हो गया 60। देखिए a प्लस b प्लस c होता है ना, बराबर बट्टे 2। आप हेरोन का फॉर्मूला पढ़े थे, तो s निकालना पड़ता है। तो a कितना है? 60, b कितना है? 100, और c कितना है? 140। यहाँ कितना हो जाएगा? s बटे 2। अब दोस्तों क्या होगा? फिर से यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो 60 प्लस 100 प्लस 140, 240, यानी कि कुल मिला के 300 बटे 2 आएगा। ठीक है, 140 और 60, 200, 300 बटे 2 आ गया, काट दीजिए, कितना आएगा? 150। यानी दोस्तों s का मान आप बोल सकते हैं कितना आ गया? s का मान 150 आ गया, है ना। अब लगाइए हेरोन का सूत्र।
हीरोन का सूत्र लगाइए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हीरोन का सूत्र, देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ ना कि यहाँ से मैं बनाता हूँ ऊपर, ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर खाली जगह है, ऊपर में बनाने में अच्छा लगेगा, मतलब फ्रेश बनेगा, साफ सुथरा बनेगा। चलिए एस निकल गया। अब निकालिए आपका हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब जानते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ये आप लोगों को पता ही है क्योंकि इसका क्वेश्चन हम लोगों ने एक तो पढ़ा था अभी। देखिए एस कितना आया दोस्तों, एस आपका आया 150 आया, 150 लिख दीजिए, फिर 150 माइनस ए कितना है दोस्तों, ए आपका आया हुआ है 60 मीटर, यानी कि इसका हमने यहाँ निकाला है, इसका हमने यहाँ निकाला है और इसका हमने यहाँ निकाला है ना। तो ए कितना है 60 है। बी कितना है दोस्तों, बी हमारा है 100 है, यानी कि एस 150 माइनस 100। और सी कितना है, सी 140 है, यानी कि 150 माइनस 140। चलिए आप करिए जल्दी जल्दी, 150 गुना 150 से जाएगा 60 तो कितना बचेगा दोस्तों, 90 बचेगा, ठीक है, सही है क्या, 6 9 15, ठीक है, 90 बचेगा। चलिए आप गुना 150 जाएगा 100 बचेगा 50, गुना 150 जाएगा, चलिए बचेगा 10, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, देख पा रहे हैं आप लोग, वीडियो को पीछे करके समझ लीजिएगा अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो। चलिए आप करते हैं, 150 को तोड़ेंगे, देखिएगा 150 को हम तोड़ रहे हैं, है ना, तो कितना बार में टूटेगा, 150 तोड़िए 5 के टेबल से, 5 3 15 0 30 बार में, और आपका ये टूटेगा 2 से 15 बार में, और आपका टूटेगा ये 3 5 15, यानी कि 2 3 5 5, ठीक है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, तो 3 दूना 6, 6 बचे 30, 30 बचे 150 हो जाएगा। 90 को तोड़िए, 90 को तोड़िए 45 बार में, और ये 5 9 45, 3 तिया 9, 2 3 3 5, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है, ये आपका टूट गया 45। देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 बचे 90 हो गया। तोड़िए 50 को, 25 दूना 50, है ना, कि 2 गुना 5 गुना 5, देखिए 2 बचे 10, 10 बचे 50 हो गया। अब तोड़िए 10 को, 2 बचे 10। अब इसमें जो आपका निकल रहा है जोड़ा, है ना, जो जोड़ा निकल रहा है उसको आप लोग कंप्लीट कीजिए जल्दी जल्दी। तो दोस्तों इतना करने के बाद क्या करना है आप लोग को, जो जोड़ा लग रहा है उसको बाहर निकालिए। देखिए जोड़ा क्या क्या लग रहा है, ठीक है, 1 2, एक हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, 1 2 यहाँ से है, दूसरा 2, तीसरा 2, चौथा 2, यानी कि दोस्तों मेरा बात समझिएगा, 4 2 है, तो 4 2 का जोड़ा है तो 2 2 का बनेगा, यानी कि रूट लिखिए फिर से, और जो जो आपको बन रहा है फिर उसको बाहर निकालिए। 4 2 का हम लोग 2 2 निकालेंगे बाहर, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं 3 कितना है, 1 3 यहाँ है, दूसरा 3, तीसरा 3, 3 वो 3 है, यानी कि 1 3 को छोड़ देंगे, बाकी जो 2 को 3 आया उसका 1 3 निकलेगा, है ना, यानी कि जोड़ा निकालना है आप लोगों को। चलिए 5 देखते हैं, 5 कितना है, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 है, नहीं 6 5 है, यानी कि 3 5 निकलेगा, उसका हाफ जोड़ा मतलब क्या होता है, हाफ। तो 1 2 और एक और कर देते हैं, है ना, चलिए एक और कर देते हैं, तो तीसरा, यानी कि कुल मिलाकर के दोस्तों जितना भी हम लोग का जोड़ा था बाहर निकाल दिए। अब बच क्या गया, बच गया हमारा, बच गया एक 3 बच गया हमारा, ओनली 3 बचा है, 3 अंदर रख देंगे, है ना, और कोई बचा हुआ है क्या, जी नहीं, अब कुछ नहीं बचा हुआ है, जो बाहर निकल गया उसको गुना कर दीजिए। देखिए 2 दूना 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 पचे 300, है ना, और 300 पचे कितना हो जाएगा 1500 ना, चलिए 1500 बट और √3, तो इतना मीटर स्क्वायर उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। आपका जो फाइनल आंसर निकल करके आया है, निकल करके आया कितना, 1500√3 मीटर स्क्वायर। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया, यानी कि ये त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल हो गया। वीडियो को रोक करके या फिर पीछे कर करके देख सकते हैं पुराना चीज़ को, और रोक करके इसको लिख लीजिए जल्दी जल्दी। दोस्तों आपको बता देते हैं कि इतना ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को डील कर सकता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन को बताना ये सही नहीं लगता है। करीब आप समझ लीजिए कि 80% 90%, आप बोलते हैं 90% हम लोगों ने आपके क्वेश्चन को गेस कर दिया। आप ये क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी 10% दोस्तों कम से कम अपने ऊपर भी डिपेंड रहिए, 10% अपने से भी कर सकते हैं आप लोग। बाकी दोस्तों हम लोग आंसर की में सारे क्वेश्चन को देखेंगे, कितना आंसर हम लोगों ने सही किया, कितना गलती किया, ये हम लोग शाम के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग शाम में, और आप लोग चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिए अपना प्यारा जरूर, क्योंकि मैं वेट करता हूँ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम लोग चलिए बात करेंगे आपके अगले क्लास में, है ना। तो सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को थैंक्स, सभी को जोहार, नमस्कार और सभी को सुप्रभात।